प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे 9 दिन नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहला अध्याय पढ़ने से समस्त चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय कोर्ट और कचहरी की परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। तीसरा अध्याय दुश्मनों का नाश करता है। चौथा अध्याय माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करता है और 5वें अध्याय से माँ की भक्ति, शक्ति और दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। छठे अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के भीतर का दुख, डर और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आदिकाल में देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, वही जगदम्बा हमें समस्त आपदाओं से मुक्त कर कल्याण प्रदान करें। असुरों से त्रस्त देवता माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं और माँ उनकी विपत्तियों को तुरंत दूर कर देती हैं। वही जगदम्बा आज भी हमारी रक्षा करें और हमें समस्त विपत्तियों से मुक्त करें। अब आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा और रानी के घर कई वर्षों बाद पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी बहुत खुश थे और पुत्र को बड़ा होते देख रहे थे। एक दिन जब रानी दोपहर में बच्चे को सुला रही थी, वह अचानक जाग गया और बाहर खेलने चला गया। खेलते खेलते वह इतने दूर चला गया कि एक अन्य गांव में पहुंच गया। वहां एक ग्वाला और उसकी पत्नी ने उसे देखा, लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि वह अपने बारे में कुछ बता नहीं सका। ग्वाले ने उसे अपने घर में रख लिया और अपने बच्चों के साथ पालने लगा। उधर राजा और रानी ने अपने पुत्र की खोज शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। एक दिन ग्वाले की नजर बच्चे के हाथ पर पड़ी, जहां उसके पिता का नाम लिखा था। ग्वाले ने सोचा कि इस नाम के आधार पर हम बच्चे के घर को ढूंढ सकते हैं। इधर रानी दिन रात अपने बच्चे की याद में तड़पती रहती थी। एक दिन रानी एक गांव पहुंची, जहां स्त्रियां मां दुर्गा की पूजा कर रही थीं। रानी ने ध्यानपूर्वक पूजा में भाग लिया और कथा सुनी। कथा के बाद रानी ने पूजा करने वाली स्त्रियों से मां दुर्गा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मां दुर्गा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, बशर्ते आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। रानी ने मां दुर्गा की पूजा की और अपनी खोई हुई संतान को पाने की प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद ग्वाला बच्चे को लेकर राजा के दरबार पहुंचा, जहां राजा और रानी ने अपने पुत्र को पाकर खुशी से मां दुर्गा का धन्यवाद किया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। जय माता दी। रानी ने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि माँ भवानी और माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमें वापस लौटा दिया, तो हम भी सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी ने यह मन्नत मानी और इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई स्थानों पर खोजते खोजते गांव के किनारे पहुंचा और एक व्यक्ति से पूछा, भैया, क्या आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह वही बच्चा है? फिर उसने ग्वाले को राजा के महल का पता बताया। जब ग्वाला बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा, तो राजा और रानी अपने बच्चे को देखते ही खुशी से लिपटकर रोने लगे। उन्होंने बार बार ग्वाले का धन्यवाद किया। राजा ने पूछा, भाई, इस बालक को तुमने कहाँ पाया? ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक खेलते खेलते हमारे गांव में आ गया था। हमने इसका पता पूछा, लेकिन यह कुछ बता नहीं सका। एक दिन मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ी, जहां इसका नाम लिखा था। उसी नाम के आधार पर हम इसे आप तक ले आए। प्रिय भक्तगण, रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने राजा से कहा, ग्वाले को बहुत सारा धन और संपत्ति देकर विदा कीजिए, पर ग्वाले ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और कहा, जितनी खुशी आपको अपने पुत्र को पाकर हुई है, उतनी ही मुझे इस धरोहर को आपके पास पहुंचाकर हुई है।
अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को अपनी मन्नत याद आई जो उन्होंने माँ दुर्गा से की थी। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा से मन्नत मानी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। नगर की सुहागिनों को निमंत्रण दीजिए और माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। सभी सुहागिनों ने मिलकर विधिवत माता रानी की पूजा की और माँ भवानी दुर्गा के भजन गाए। पूजा के बाद सुहागिनों ने रानी को माँ दुर्गा की कथा सुनाई। सभी ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने रानी के संकट को दूर किया, वैसे ही जो आपको याद करें उनके संकट भी आप दूर करें। आपका स्वभाव अत्यंत दयालु और कृपालु है। जय माता रानी। प्रिय श्रद्धालुओं, इस कथा के बाद अब आप सुनेंगे मां स्कंद माता की दुर्लभ और सुंदर पौराणिक कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर साधकों को अद्वितीय प्रेम और शक्ति प्रदान करती हैं। स्कंद माता की पूजा से व्यक्ति को अलौकिक तेज, मन की शांति और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम स्कंद माता की इस पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का भी पाठ करेंगे। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव गहन शोक में तपस्या में लीन हो गए। सृष्टि शक्तिहीन हो गई और असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में तपस्या में लीन हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु असंभव है। इसी कारण वह खुद को अमर समझने लगा और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस सृष्टि को तारकासुर के आतंक से मुक्त करें। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या और उनके अनुराग की परीक्षा ली। जब शिवजी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे विवाह किया। इस विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद का जन्म हुआ, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। कार्तिकेय बचपन से ही अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण कर अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और अपनी समस्त शक्तियां उन्हें प्रदान की। तब वह समय आ गया जिसका देवताओं को युगों से इंतजार था। कार्तिकेय ने दुष्ट असुरों का संहार करना प्रारंभ किया और तारकासुर से भीषण युद्ध किया। इस भयंकर युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं ने उनकी वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति घोषित किया। भगवान शिव के इस पुत्र स्कंद को सुब्रमण्यम गण और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। स्कंद माता का वर्ण अत्यंत शुभ है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनका वाहन सिंह है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनके उपासक अद्वितीय तेज और कांति से युक्त होते हैं। उनके चारों ओर एक अदृश्य अलौकिक प्रभाव मंडल बना रहता है
जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग मिक्स का निर्वाह करता है। नवरात्रि के 5वें दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चैतन्य की ओर बढ़ता है और वह सभी लौकिक माया बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इस अवस्था में साधक को अत्यंत सावधानी से उपासना करनी चाहिए और अपने मन को पूरी तरह से स्कंद माता पर एकाग्र करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। उनके लिए मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः हो जाती है। स्कंद माता की उपासना से भक्त का मन पवित्र होता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए स्कंद माता की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उनकी उपासना से भक्त को मन की शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और वह अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। नौ प्रिय श्रद्धालुओं, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंडवीरा चंडमाया मुंडप्रह जन्मताना मामी च देव श चंडिका चम विक्रम क्रमम। जय हो स्कंद माता की, जय हो माँ भवानी की। हे माँ, अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करो। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता और माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माँ छिन्नमस्ता की पूजा, कथा और व्रत करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुख और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का विनाश होता है। साधक को प्रत्येक संघर्ष में विजय प्राप्त होती है और उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता को माँ पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। उनके हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर होता है, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत ममतामयी हैं। यदि भक्तों के कल्याण के लिए माँ को अपना सिर भी काटना पड़े तो वह संकोच नहीं करती और अपना रक्त पिलाकर अपने भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं। माँ का महिमा गान करना हमारी क्षमता से बाहर है, इसलिए आज मैं आपको माँ छिन्नमस्ता और माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा के अनुसार राजा दामोदर शिकार की खोज में भैरवी नदी के संगम तट पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में एक तेज मुखमंडल वाली कन्या को लाल वस्त्र धारण किए हुए देखा। वह कन्या राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारे जीवन में संतान न होने से यह सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। आंख खुलते ही राजा ने इधर उधर देखा और वह कन्या जो स्वप्न में दिखाई दी थी, जल के भीतर से प्रकट हुई। उसका रूप अद्वितीय था, जिसे देख राजा भयभीत हो उठे। कन्या ने कहा, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के लोग मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं प्राचीन काल से इस वन में गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस स्थान पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, वहाँ तुम्हें मेरा मंदिर मिलेगा। सुबह मेरी पूजा करो। देवी छिन्नमस्तिका के अंतर्ध्यान होने के बाद वह स्थान प्रजरपा के रूप में विख्यात हो गया। यही माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। अब मैं आपको माँ छिन्नमस्ता के उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। यह कथा उस समय की है जब दुर्गम सूर्य नामक राक्षस ने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक आतंक मचा रखा था। उसके वध के लिए देवी युद्ध कर रही थीं। इस बीच राक्षस अघोरासुर ने उत्पात मचा रखा था। तब देवी ने वज्र योगिनी का रूप धारण कर राक्षसों का विनाश किया। 64 योगिनियों ने भी देवी के साथ मिलकर असंख्य राक्षसों का वध किया और उनका रक्त पीना शुरू कर दिया। माँ युद्ध भूमि में प्रचंड नृत्य करने लगी। देवताओं को जब एहसास हुआ कि यदि यह नृत्य रोका नहीं गया तो संसार का विनाश हो जाएगा, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की।
ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल कामदेव ही देवी के क्रोध को शांत कर सकते हैं। इसके बाद देवताओं ने कामदेव से मां के क्रोध को नियंत्रित करने का अनुरोध किया। भगवान कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ युद्ध के मैदान में आए और देवी पर प्रेम बाण चलाया, लेकिन देवी पर इस बाण का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बाण को तोड़कर वापस कामदेव और रति पर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप कामदेव और रति अपने ही प्रेम के बाण से घायल होकर अपनी इंद्रियों पर काबू खो बैठे और वहीं युद्ध के मैदान में मैथुन करने लगे। यह देखकर देवी हंस पड़ी और उन्हें अपने पैरों से रौंद डाला। उसी समय देवी के समक्ष 64 योगिनियों ने आकर भोजन मांगा, क्योंकि युद्ध के दौरान उनका रक्त पीने की प्यास और भूख बढ़ गई थी। वे भूखी और थकी हुई थीं और देवी से रक्त की मांग करने लगी। देवी ने सोचा कि जैसे वे समस्त प्राणियों की भूख मिटाती हैं, वैसे ही अपनी योगिनियों को भी भूखा नहीं छोड़ सकती। इसलिए माता ने अपना सिर काट लिया और अपना रक्त उन्हें दे दिया। उनके सिर से 3 धाराओं में रक्त बह निकला, जिसमें से 2 धाराएं योगिनियों के मुंह में गईं और 1 धारा देवी के कटे हुए सिर में गिर गई। योगिनियों ने जैसे ही रक्त पिया, वे तृप्त हो गईं और सभी प्रकार की भूख प्यास से मुक्त होकर आत्मबोध के आनंद से भर गईं। तब देवी ने भी अपना रक्त पिया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, जिससे वे आदि शक्ति छिन्नमस्ता बन गईं। रेणुका तंत्र के अनुसार देवी छिन्नमस्ता संसार को यह संदेश देती हैं कि भौतिक इच्छाओं, काम, धन और शक्ति के पीछे भागने से केवल दुख और जलन मिलती है। रति और कामदेव को कुचलकर देवी यह स्पष्ट करती हैं कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी छिन्नमस्ता अपनी 2 सहचरों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद उनकी सहेलियों को अत्यधिक भूख का अनुभव हुआ। उन्होंने देवी से भोजन मांगा, लेकिन देवी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। भूख से पीड़ित सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा और उन्होंने विनम्रता से देवी से कहा कि वे मां हैं, जो भूखे शिशु को अपना दूध पिलाकर तृप्त करती हैं। यह सुनते ही देवी ने बिना देर किए अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। उनके सिर से 3 धाराएं बह निकली, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहचरों की ओर गईं और तीसरी धारा देवी स्वयं पीने लगी। उनकी सहेलियां रक्त पीकर तृप्त हो गईं और तभी से देवी को छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाने लगा। मां छिन्नमस्ता अपने भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाने और उन्हें सुख, समृद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। यदि अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्हें अपना सिर भी काटना पड़े, तो वे बिना संकोच ऐसा करती हैं और अपने लहू से भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं। हे मां भवानी, कृपा करके अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाएं, उनके शत्रुओं का नाश करें और उन्हें आत्मज्ञान, सुख और समृद्धि प्रदान करें। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। महर्षि ने कहा, हे राजन, जब देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, तभी शिव की अर्धांगिनी पार्वती देवी गंगा में स्नान करने आईं। उसी समय उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, जिन्हें शुंभ दैत्य ने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और निशुंभ ने पराजित किया है। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थीं, इसलिए उन्हें त्रिभुवन लोक में कौशिकी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद पार्वती शिवा का रंग धूम्र काला हो गया और वे हिमालय पर्वत पर रहने वाली काली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां पहुंचे। उन्होंने अति मनोहर और रूपवती अंबिका देवी को देखा। वे तुरंत शुंभ के पास गए और बोले, महाराज, एक अत्यंत अद्वितीय सुंदरी हिमालय पर्वत को प्रकाशमान कर रही है। हमने अब तक ऐसी स्त्री नहीं देखी है। वह रत्न और आभूषणों से सजी हुई है और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशमान कर रही है। स्वामी, यह उचित होगा कि आप उसे देखें और उसे अपने अधीन कर लें। उन्होंने आगे कहा, त्रिभुवन के जितने भी रत्न, जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा,
ब्रह्मा जी का हंसों से खींचा जाने वाला विमान, कुबेर से छीना हुआ महापद्म कोश और समुद्र द्वारा दिया गया दिव्यमाला सभी आपके पास हैं। यहाँ तक कि कनक की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके अधीन है। हे दैत्यराज, जब आपने सारे रत्न और वस्त्र संपदा को एकत्र कर लिया है, तो फिर इस अनुपम रत्न रूपी स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड और मुंड की यह बात सुनकर शुंभ ने विचार किया और सुग्रीव नामक अपने दूत को देवी के पास भेजने का निश्चय किया। यह वही सुग्रीव नहीं था जो रामायण में था, बल्कि शुंभ और निशुंभ के साथ रहने वाला एक दूत था। शुंभ ने उसे सब कुछ समझाकर कहा, वहां जाकर देवी से अच्छे से बात करो और उन्हें इस प्रकार समझाओ कि वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास आ जाएं। सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराजमान थीं। उसने कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ, जो इस समय त्रिलोकी के स्वामी हैं और समस्त उत्तम वस्तुओं के स्वामी हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। सारे देवता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अब वे आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। सुग्रीव देवी के पास आकर कहता है, हे देवी, शुंभ ने यह संदेश दिया है कि इस समय समस्त त्रिलोक मेरे वश में है और सभी यज्ञों का भाग मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे पास हैं। इंद्र का प्रिय वाहन ऐरावत हाथी, जिसे मैंने उससे छीन लिया है, मेरे अधीन है। उच्चैश्रवा नामक अश्व, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, उसे भी देवताओं ने मुझे भयवश समर्पित कर दिया है। और भी जितने रत्न और कीमती वस्त्र देवताओं के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार का सबसे उत्तम रत्न मानता हूँ, क्योंकि उत्तम रत्नों का अधिकारी मैं ही हूँ। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य और सम्मान मिलेगा। अब तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे साथ चलने का निर्णय करो। महर्षि मेधा ने कहा। दूत की ये बातें सुनकर सारे जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मुस्कुराईं और बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी अत्यंत पराक्रमी है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे कैसे तोड़ सकती हूँ? मैंने प्रण लिया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए शुंभ या निशुंभ को यहाँ आना चाहिए और मुझसे युद्ध करके मुझे जीतना चाहिए। यह सुनकर दूत बोला, हे देवी, तुम अभिमान में मदमस्त हो। त्रिलोकी में कोई भी शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इंद्र और अन्य देवता भी उनके सामने टिक नहीं पाए, तो तुम जैसी कोमल स्त्री रणभूमि में उनका सामना कैसे करोगी? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और स्वेच्छा से उनके पास नहीं गई, तो जब वे तुम्हें बलपूर्वक घसीटेंगे तो तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, तुमने सही कहा, शुंभ और निशुंभ बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हूँ। इसलिए तुम जाओ और जो मैंने कहा है वह शुंभ को आदर पूर्वक बता दो। उसके बाद जो उचित लगे वे करें। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आगे महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल से इंद्र का त्रिभुवन का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया था। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार क्षेत्र भी छीनकर स्वयं उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि के कार्यों का भी वे ही उपयोग कर रहे थे। उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उन सभी को उनके स्थानों से निकाल दिया था। दुखी और अधिकार विहीन हुए देवता तब अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे, जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि वे सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा करेंगी। देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती महादेवी महामाया की स्तुति करने लगे। वे देवी की विविध प्रकार से गुणगान करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, जगदम्बा देवी को हमारा नमन है, शिव प्रभु को प्रणाम है, प्रकृति और भद्रा देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। हम रौद्र रूप धारण करने वाली और गौरी रूप धारण करने वाली देवी को बार बार नमन करते हैं।
चंद्र स्वरूपिणी और सुख प्रदान करने वाली देवी को हमारा बार बार नमस्कार है। शरणागत की रक्षा करने वाली, कल्याण, वृद्धि, उन्नति और सिद्धि देने वाली देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी और सौभाग्य देने वाली देवी को हम नमन करते हैं। दुर्गा, जो कठिनाइयों से पार कराती हैं, उन्हें सदैव नमन है। सौम्य और रौद्र रूप दोनों धारण करने वाली देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत शक्ति, जिन्हें विष्णु माया कहा जाता है, उन्हें हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूप में स्थित हैं, उन्हें नमन है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि और ज्ञान के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमन है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा के रूप में विद्यमान हैं, उन्हें नमस्कार है। जो भूख के रूप में प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। जो छाया के रूप में प्राणियों की रक्षा करती हैं, उन्हें नमन है। जो शक्ति रूप में प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें नमन है। जो तृप्ति का अनुभव कराने वाली देवी हैं, उन्हें नमस्कार है। जो शांति रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान हैं, उन्हें प्रणाम है। जो जाति, लज्जा, श्रद्धा और क्रांति रूप में प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। जो देवी लक्ष्मी और वृत्ति के रूप में प्राणियों में निवास करती हैं, उन्हें नमन है। जो देवी स्मृति, दया, पुष्टि और मातृत्व के रूप में प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमन है। जो भ्रांति और नित्य रूप से प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें नमन है। इस वीडियो को प्रस्तुत करते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।